भोली बालाजी सरकार की, श्री राघवेंद्र सरकार की। क्या नाम है? देवेंद्र सिंह भैंसवाली। कहाँ से आए? भैंसवाली भैंसवाली। जी। बताएं क्या समस्या लेकर के आए हैं? किसी को अपनी समस्या तो नहीं बताई? नहीं साहब, क्या समस्या लेकर के आए हैं? भैंसें खो गई अपनी। कितनी भैंसें खो गई हैं? 5। माइक को पास में करो। से हो गया? इस पे डेट नहीं डली थी तो हमने डेट डाल दी कि कौन से डेट में ये खोई हैं भैंसें। जी। सॉरी, इस पे नाम लिखा है इसलिए नाम को हम बंद कर ले रहे हैं। बताएं कब खोई हैं ये भैंसें? 28 28 अप्रैल, मार्च के बाद अप्रैल आता है, फिर मई और जून, 2.5 महीने हो गए। सुनिए, हमारे पर्चे पे जो आया है हमने लिखा। पढ़े लिखे हैं आप? एक नहीं पड़े जी। कितने पढ़े हुए? जैसे कम पड़े जी। फिर हम कैसे बताएंगे कि कैसे पढ़ोगे कि नाम किसका लिखा है? आप बता दो, एक तो पढ़ ले हैं। तो बताओ क्या लिखा है। देखिए कई दरबार चलते हैं और आज हमारा बिल्कुल मूड नहीं था दरबार लगाने का। हम अपने महाराज जी से 4 बार बोल चुके कि महाराज जी आज दरबार नहीं लगाना है, आज हमारा बिल्कुल मन नहीं है, आज दरबार कैंसिल कर दो। लेकिन महाराज जी 4 बार आए, बोले भक्त आए हैं, बाहर से आए हैं, महाराज जी लगा दो लगा दो। हमने कहा आज दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, आज क्या बोलेंगे कोई पता नहीं है। फिर भी हनुमान जी की कृपा, और हम तो भक्त के वश में हैं। जैसे भगवान होते हैं और भक्त चले जाते तो हम एक दिन में 100-200 पर्चे पर डे बनाया करते हैं। कई बार आप आए देखा होगा, दिन भर पर्चे बनते हैं, लेकिन फ्री में नहीं बनते हैं। ये मंदिर कैसे बनेंगे? फ्री में नहीं बनेंगे। यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? आपकी फ्री में नहीं बनेगी। हम माइक से बोलते हैं और लाइव बोलते हैं, ऐसा नहीं है। लोग डरते हैं कि पैसे की बात करते हैं, लेकिन हम बोलते हैं क्यों? जब तक लेंगे नहीं तो कुछ देने वाले नहीं हैं। आप इधर से दीजिए, इधर से लीजिए। आप जब इधर से नहीं दोगे तो इधर से हमारा भी काम करने का मन नहीं लगता है। काम करने में मन कब लगता है? आप कहते हैं महाराज जी हो जाएगा, दान उसी में से कर देंगे। हम भी कहते हैं जब हो जाएगा तो उसी में से तुम करते रहना। हम काहे को करें? जब करना उसी में से है तो वही करेगा ना। उसने जो लिख दिया है तुम्हारे जीवन में तो वही करेगा। अपनी तपस्या का फल काट करके आपको दिया करते हैं। हजारों संत महापुरुषों के पास चले जाइए, आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते। वो क्यों नहीं बताते? वो बताना जानते हैं। उनसे मार्ग पूछिए, वो बता सकते हैं, आपके जीवन का उद्धार कर सकते हैं, आपके जीवन के कष्टों को काट सकते हैं। लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं कि हम अपनी भक्ति ये काट करके आपको दे दें। लेकिन यहाँ दिन रात तपस्या करने के बाद, दिन रात जप करने के बाद वो अपनी भक्ति काट करके हम आपको दिया करते हैं। आपका प्रारब्ध है 4 दिन का। 4 दिन आपको क्या करना है? आपके जीवन में कष्ट लिखा है, लेकिन संत महापुरुष क्या करते हैं? वो उस कष्ट को काटने के लिए भगवान का भजन करते हैं। उस भजन के माध्यम से, जो भजन परमात्मा का भजन किया, उस माध्यम से आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारे जीवन का उद्धार हो, तुम्हारे जीवन का कष्ट कटे। तो वो कष्ट कैसे कटेगा? जब तक आपके जीवन का उद्धार कैसे होगा? उनके पास पूंजी होगी। आप एक टंकी रख लीजिए, उस टंकी में पानी भर दीजिए। उस पानी को आपको पीना है। कब तक निकलेगा? है? और नहीं होगा पानी तो क्या निकलेगा? क्या टंकी दिखती रहेगी, यानी ये चोला दिखता रहेगा, ये टंकी दिखती रहेगी, लेकिन निकलेगा कब? जब इसमें होगा। और नहीं होगा तो निकलने वाला नहीं है, ध्यान रखना।
इसीलिए हम तो कहते एक हाथ दो एक हाथ लो, और नहीं दोगे तो नहीं लोगे। हमारे आश्रम का एक ही कारण है, लोग यहाँ आसपास कहते हैं महाराज जी पैसा लेते हैं। पैसा हम अपने लिए थोड़ी ले रहे हैं। आप रसीद कटवा रहे हैं तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, आपका ट्रस्ट में जा रहा है, और ट्रस्ट में जाकर के आप अपनी क्रिया के लिए दे रहे हैं। सुंदरकांड वाले आते हैं 3,000 रुपए में, सुंदरकांड वाले आते हैं। आप किसी धाम में चले जाइए 50-50 हजार रुपए लेते हैं, 1-1 लाख रुपए लेकर के वो पता नहीं कहां जमा करते, हम नहीं कह सकते, किसी के बारे में नहीं कह रहे हैं। लेकिन आपके 5-7 हजार रुपए 10,000 रुपए जो भी लगता है, तो उसमें आपकी क्रिया होती है। 3,000 रुपए के पाठ किए जाते हैं, लोग आते हैं टीकमगढ़ से सुंदरकांड करने आते हैं, और जब वो करेंगे तो पैसा लेंगे। वो कहते महाराज जी एक दिन का पाठ नहीं है कि हम फ्री में कर जाएं, रोज करने आना है तो पैसे लगेंगे, या अपने गांव से करा के ले आइए। हम तो कहते हैं आप क्रिया कराइए। कैसे कराइए? आपके गांव में पार्टियां होती हैं, गांव में भक्त होते हैं, हर गांव में सुंदरकांड मंडलियां हैं, है कि नहीं है? हर गांव से, अपने गांव से सुंदरकांड वाली पार्टी लेकर के आइए, फ्री में पाठ कराइए। हमें धाम में मत दीजिए। 1 किलो 1.25 किलो गाय का घी लेके आइए। दुकान पर मिलते हैं हवन सामग्री के पैकेट, मिलते कि नहीं मिलते? तो दुकान पर से हवन सामग्री के पैकेट ले आइए। सिंदूर हनुमान जी महाराज को चढ़ता है, बाजार में मार्केट में सिंदूर भी मिलता है, सिंदूर भी ले आइए। आप धाम पर मत दीजिए पैसे, आप अपना भजन कीजिए। भजन के माध्यम से कष्टों को काटा जा सकता है, और भजन नहीं होगा आपके जीवन में, भजन नहीं आएगा। और भजन भी एक बार में नहीं हुआ पूरा, तो दोबारा करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, आप कहते हैं कि एक बार में हमारा क्यों नहीं कटा? आपका इतना भारी हो गया था वो पाप कि वो एक बार में नहीं कटा। दोबारा कीजिए, दोबारा में नहीं कटा, तिबारा में कटेगा। हम नहीं कहते पैसे जमा कीजिए, गांव से पार्टी लेके आइए ना, गांव से लोगों को लेकर आइए, सुंदरकांड कराइए। एक बार में नहीं होगा, दोबारा होगा, दोबारा में नहीं होगा, तिबारा में होगा। होगा जैसे बच्चा फेल होता है तो वो पढ़ता है, फिर दोबारा पढ़ता है, फिर तिबारा पढ़ता है, वो पढ़ता है तो फिर वो पास होता है। होता कि नहीं होता? इसी प्रकार हमारा जीवन है। जब तक हम भगवान के भजन करेंगे तो एक बार में नहीं, दोबारा मिलेगा। आप छोड़िए मत, जब छोड़ देंगे तो नहीं मिलने वाला। आपने पढ़ाई छोड़ दी तो फिर आगे उसका आंसर नहीं मिलने वाला। पढ़ते रहिए तो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। क्या लिखा है इसमें बताइए? कई आपने दरबार देखे होंगे, वो कहते हैं कि ऐसे पढ़ लीजिए, आपके पर्चे पे ये लिखा है। आप पढ़ पाओगे क्या? हम ऐसा बता रहे हैं, आप पढ़ सकते हो? ऐसे बताइए कि हाँ आप पढ़िए कि लिखा क्या है। जब तक आप नहीं पढ़ पाएंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम तो कहते पढ़े लिखे आइए, और पढ़े लिखे पढ़िए, और पढ़ने के बाद बताइए कि हाँ महाराज जी यही लिखा है, और लिखा है तो सत्य है, और सत्य है तो फिर आप उसको कीजिए। और जब तक नहीं करोगे तब तक फल नहीं मिलने वाला। क्या लिखा है बताएं? तुम तो कह रहे थे हम पढ़ लेते। आपका नाम ऐसे लगाओ हेलो, तुम्हारा दिब्बन लिखा? दिब्बन नहीं लिखो। अच्छा भैया ये पढ़ना, दिब्बन लिखा क्या? पढ़ना दिब्बन लिखा क्या? नहीं, देवेंद्र सिंह लिखो। देवेंद्र लिखा। आपका नाम क्या है? हैं? माइक को बगल में। देवेंद्र सिंह। तो इसमें देवेंद्र लिखा है क्या? देवेंद्र लिखा। दिब्बन तो नहीं लिखा, वरना लोग सोचेंगे कि उसमें दिब्बन लिखा है, महाराज जी ने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया। इसमें लिखा है, सुनिए, आपका नाम देवेंद्र है, कृपा होगी, मन स्थिर नहीं रह रहा है, लाभ होगा, 5 नंग भैंसें चोरी हुई हैं। ये लिखा है। लाइव गया है, लहरें सरकार धाम यूट्यूब लाइव चल रहा है। देश विदेश से भक्त देखा करते हैं, लाइव चलता है देखते हैं। जब लाइव नहीं चलता है तो कई भक्त कमेंट भी करते हैं हमारे पर्सनल पर, महाराज जी आज लाइव क्यों नहीं चला, आज लाइव क्यों नहीं दिखा? हम कहते भैया भाई हमारे यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, लाइट वाले लाइट काट देते हैं, व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं हो जाती है तो नहीं चल पाता है। हमने इसमें लिखा है 5 नंग, 5 ही नंग हैं, 5 नंग भैंसों के चोरी हुई हैं, वो बिक गई हैं, मिलने की स्थिति में नहीं है। हनुमंत कृपा होगी, आशीर्वाद है, लोधी समाज से जानकारी मिलेगी। निकाल लोगे तो निकाल लो, हम पता बता दे रहे हैं, निकालनी तुम्हारी जिम्मेवारी है। देखो हमारा काम है बताना, आप ले पा रहे नहीं ले पा रहे वो तुम्हारा काम है। या बताए हुए क्रियाओं को कीजिए, बताए हुए इस माध्यम से चलिए, तो इंतजार कीजिए, फिर उसका फल मिलेगा। आशीर्वाद है, हनुमंत कृपा होगी, घर में एक न एक को परेशानी चलती रहती है। हाउ यू?
आपके पितर परेशान किए हैं। एक बरिया का पेड़ है, कहाँ है जी? कुआ पे है, हैं? कुए पे है, खेत पर। कुआ पे है। तो उते तुम्हारे पितर बैठे और वो एक गौड़ भी है वहां पे, वहां बैठे नहीं है तुम्हारे पितर, लेकिन वहां प्रेत बाधा है, वो घर पे परेशान किए हुए हैं। आपके खेत की ऐसी स्थिति में बरिया का पेड़ है जो है जो बताया तो नहीं है नहीं जो कि वरना हमें पहले से बता दिया हो। नहीं बताया। इस पे ये नाम लिखा है, जिसके पास प्राप्त होंगी। इस पे नाम लिखा है, ध्यान रखना। हाँ जी। तो इसको हम काट देंगे अभी, वरना कहो कि महाराज जी क्या लिखा है। पढ़ लो अच्छे से, पकड़ना नहीं है, पढ़ लो। हम तो ये कह रहे कि ये है, और नहीं मिले तो कह देना कि महाराज जी नहीं है उस गांव में ये व्यक्ति है तो जाके पता कर लेना, तुम राजाओ, ढूंढ लेना। और तुम जानते हो तो बस माइक से बोलो, जानते कि नहीं? डर लग रहा है। जानकारी मिलेगी, इस गांव में मिलेगी, इस गांव के पास मिलेगी। ठीक है, हम माइक से इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आसपास के लोग हैं और हमें अपना दरबार चलाना है। हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, यहां पे उसका मकान है, यही है मकान। माइक से बोलो, हाँ है ना? हाँ है तो ताली तो बजाओ आप लोग। सही, यहां पे मकान है, यहां उसका गांव है और ये उसका नाम है। 28 अप्रैल को गई हैं, लिखा है। हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, मिल जाएंगी, आशीर्वाद है। ये हमने दोनों चीजें काट दी, नाव और गांव। तुमने पढ़ लिया है, अब जाके तुम जानकारी कीजिए और तुम्हारे उस पर है। आपने, मैं अनुरोध किया कि नाम और गांव मिल जाए, तो हमने बता दिया। अब निकालना ना निकालना तुम्हारा काम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री बालाजी सरकार की जय हो। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।